आज की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां 18 बहनों से बहन का उथल पुथल से जूझ रहा देश अब नए बदलाव की दहलीज पर पहुंच चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष खबर और मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता। आज की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां 18 बहनों से बहन का उथल पुथल से जूझ रहा देश अब नए बदलाव की दहलीज पर पहुंच चुका है। कट्टरपंथियों को सह देने वाला मोहम्मद यूनुस का भी खेल खत्म होता दिख रहा है। बांग्लादेश में नई सरकार आ गई है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधियों की बड़ी हार हुई है। यूनुस का भी खेल खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के फोन कॉल से अब क्या गजब होगा। बांग्लादेश के चुनाव नतीजों पर हर हिंदू की नजर थी, क्योंकि जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हुई, जिस तरह कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया था, उसमें हिंदुओं के लिए सवाल यह था कि अगर ये कट्टरपंथी चुनाव जीत गए तो क्या होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों की बड़ी हार बांग्लादेश के चुनाव में हुई है। कट्टरपंथियों को सह देने वाले मोहम्मद यूनुस का भी खेल खत्म होता दिखा है, क्योंकि 18 महीनों से बहन का उथल पुथल से जूझ रहा बांग्लादेश नए बदलाव की दहलीज पर पहुंच चुका है। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का बांग्लादेश का नया पीएम बनना करीब करीब तय है। बस इनके शपथ ग्रहण का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। तारिक रहमान, जिन्हें आप देख रहे हैं खालिदा जिया के बेटे हैं, बांग्लादेश के इतिहास में करीब 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले लंबे समय तक महिलाएं ही प्रधानमंत्री रही हैं। बांग्लादेश के तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी चुनावों में 2/3 सीटों मिली हैं और इसी देश के लिए नई शुरुआत मानी जा रही है। चुनाव में तारिक रहमान का सीधा मुकाबला कट्टरपंथी जमात इस्लामी के शफीक उर रहमान से था, जिनकी पार्टी को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पर्दे के पीछे से समर्थन मिलने की चर्चा तय रही है। पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर चुनाव से पहले ही बैन लग चुका था, इसलिए वह चुनावी रेस में नहीं थी। आज हम आपको बताएंगे कि तारिक रहमान के हाथों में बांग्लादेश की बागडोर आने से भारत बांग्लादेश संबंधों में क्या असर पड़ेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था, क्या वह रुक जाएगा। तारिक रहमान की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने फोन पर उनसे बात की। क्या भारत को शेख हसीना को वापस करना होगा। सबसे पहले देखिए 299 सीटों पर हुई चुनाव के नतीजे। बीएनपी ने 211 सीटें जीती। कट्टरपंथी शफीक और रहमान की इस्लामी को 68 सीटें मिली हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए आंदोलन करने वाली स्टूडेंट्स की पार्टी एनसीपी को जनता ने नकार दिया है। उसे मात्र 6 सीटें मिली। 7 सीटों पर छोटी पार्टियों और 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। विशेषज्ञों के मुताबिक बीएनपी की ऐतिहासिक जीत के 3 प्रमुख वजह रही हैं। पहली, अवामी लीग के वोटर, खासकर हिंदू वोटर बीएनपी की ओर शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये कट्टरपंथ से छुटकारा चाहते थे। दूसरी, मोहम्मद यूनुस के समर्थन के बावजूद जमात का पुराना इतिहास उनकी राह में आ गया, खासकर 1971 के मुक्ति संग्राम को लेकर। तीसरी वजह है एनसीपी की आपसी टूट और जमानत से गठबंधन करना भारी पड़ा। गोपालगंज जैसे हिंदू बहुल इलाकों में जहां लगभग 22% हिंदू आबादी है, वहां भी बीएनपी ने जीत दर्ज की है। खुलना, सीएट, चटगांव, ठाकुरगंज में भी उसे बम्पर जीत मिली है। शेख हसीना खुद गोपालगंज से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार वह गढ़ भी बीएनपी के खाते में चला गया है। माना जा रहा है कि हिंदू वोटों का बड़ा हिस्सा बीएनपी की ओर गया है। हालांकि विश्लेषण का भी ये भी कहता है कि हिंदुओं के पास विकल्प सीमित थे। एक और जमात इस्लामी, दूसरी ओर बीएनपी। ऐसे में उन्होंने कम कठोर विकल्प को चुना है। चुनाव से पहले लंदन से लौटे तारिक रहमान ने अपने भाषण में कहा था, बांग्लादेश मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और सभी धर्मों के लोगों का है और वह सभी के लिए सुरक्षित बांग्लादेश चाहते हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों की जान माल की, पूजा स्थल की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने का भरोसा भी दिया। अब देखना होगा कि ये वादा
जमीन पर कितना उतरता है। अब बात भारत की चुनाव परिणाम आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी और फोन पर बात की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दो पड़ोसी देशों के तौर पर भारत की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। इस स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि भारत बेहतर संबंध चाहता है। बीएनपी ने भी भारत की बधाई स्वागत किया और मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात कही। हालांकि बीएनपी ने संकेत दिया कि भारत से शेख हसीना के पत्तेपन का मुद्दा उठा सकती है, लेकिन यह भी कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्रालय नियमों के तहत इस पर काम करेंगे। सीमा सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। जिन सीमा से जुड़े इलाकों से जमात को सफलता मिली है वे पश्चिम बंगाल, असम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब माने जाते हैं। ऐसे में घुसपैठ और तस्करी की आशंका पर भारत की नजर रहेगी। विश्लेषकों का कहना है कि भारत चाहेगा कि नई सरकार कट्टरपंथ और किसी भी बाहरी प्रभाव से दूरी बनाए रखे। इतिहास यह भी महत्वपूर्ण है, 2006 तक के बीच बीएनपी ने जमात के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तब अल्पसंख्यकों पर हमलों के आरोप लगे थे। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में उस दौर का हिस्सा और पलायन के दावे किए गए थे। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की जांच में भी कुछ मामलों की राजनीतिक कार्यकर्ताओं की संलिप्तता के आरोप सामने आए हैं। इसलिए इस बार बीएनपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्वास बहाली की है। कहा जा रहा है कि इस बार 2/3 में बहुमत से हिंदू वोटों की भी भूमिका रही है और यह बात पार्टी को समझनी होगी। आरोप करते हैं भारत की राजनीति की ओर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य किए जाने के फैसले को लेकर देश में बहस जारी है। विपक्ष ने इसका विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वालों को कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश से सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बीएनपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। हिंदुओं पर उम्मीद जगी है, हालात बेहतर रहेंगे। भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। चाहे वह सीमा सुरक्षा हो, शेख हसीना का मुद्दा हो या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि बदलाव स्थिरता और भरोसे की दिशा में जाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।